जय श्री राधे। बहुत ही सुंदर कथा। इस कथा को सुनकर हम अपने जीवन के बारे में ये सोचेंगे कि वास्तव में मेरा जीवन कितना सुंदर है। बहुत से लोगों को देखा होगा कि माथे पर हाथ रखे हुए हैं और ये कह रहे मेरा जीवन तो सबसे खराब है, मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई है। ये वो अपने मन में सोच रहे हैं और दूसरे लोगों से कह भी रहे हैं। तो बहनों भाइयों, इस कथा को सुनो और समझो कि वास्तव में जो जीवन हमें परमात्मा ने दिया है वो जीवन मेरा कितना सुंदर है और मुझे मुस्कुरा के जीवन को जीना चाहिए। तो सुनते हैं बड़ी सुंदर कथा। कथा सुनने से पहले आप हमारे गुरु ज्ञान दर्पण चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से बहुत ही ज्ञानवर्धक कहानियाँ और बहनों भाइयों बड़ी बड़ी सुंदर बातें सुनने को आपको मिलेगी, जिससे आपके मन को शांति अवश्य मिलेगी। तो आइए सुनते हैं इस सुंदर कहानी को। एक समय क्या हुआ, एक कौवा एक डाली पर बैठा हुआ था और वो कौवा चारों तरफ देख रहा था। फिर कौवे ने अपने शरीर को देखा और सोचने लगा, हे भगवान, तुमने मुझे कैसा बना दिया है। ऐसा रंग तो किसी का नहीं है जैसा रंग आपने मुझे दिया है। तब तक देखते देखते उस कौवे की नजर एक हंस पे पड़ी। तो हंस को जब कौवे ने देखा तो हंस का तो रंग बिल्कुल सफेद होता है, वाइट कलर होता है। बहनों भाइयों, जब उसने हंस को देखा तो कौवा कहने लगा, मेरा जीवन तो बेकार है, क्योंकि मैं तो बिल्कुल काला हूँ और ये कौन पंछी है, इसका रंग बहुत सुंदर है, बिल्कुल देखने में सफेद दिखाई दे रहा है। ये सोचकर कौवे ने सोचा, चलो दो चार बातें करते हैं, ये आखिर है तो है कौन। और कौवा आ गया, आकर के हंस के पास बोला, अरे भाई, मैंने तो आपको पहली बार देखा है इस जंगल में, पहले तो आपको कभी नहीं देखा। आपका क्या नाम है, आप कौन हैं? वो कहने लगा, मैं हंस हूँ और मैं पहली बार ही आया हूँ। कौवा कहने लगा, आप तो इतने सुंदर हो, तो आप जब इतने सुंदर हो तो आप बड़े प्रसन्न चित्त रहते होगे, क्योंकि मैं तो काला हूँ। अपने को देखकर मैं बहुत उदास हो जाता हूँ, सोचता हूँ मेरा जीवन तो बेकार है, लेकिन आप तो इतने सुंदर हैं तो आपका जीवन बहुत खुशहाल होगा, आप तो बड़ी मस्ती से रहते होंगे। हंस कहने लगा, सुनने के बाद कौवे से बोला, अरे भाई, बेकार की बातें क्यों कर रहे हो, अरे हमारा उपहास क्यों कर रहे हो। कौवा बोला, क्यों, आप तो बड़े सुंदर हैं, पर आपका उपहास कैसे हो रहा है। हंस कहने लगा, अरे भाई, तुम कह रहे हो मैं सुंदर हूँ, लेकिन मैं सुंदर नहीं हूँ। बोले, क्यों। हंस कहने लगा, तुम्हें शायद मालूम नहीं है, मुझसे ज्यादा सुंदर तोता है, और जब मैं तोते को देखता हूँ तो मेरा मन मलिन हो जाता है। और मैं तो एक रंग का हूँ, केवल सफेद हूँ, लेकिन तोता में दो रंग हैं, एक हरा रंग इतना सुंदर दिखाई दे रहा है, और लाल कंठी जब उसके गले में देखो तो बहुत ही प्यारा लगता है, उसकी चोंच भी लाल है। इतना सुंदर कलर भगवान ने उसे दिया, रंगीन बना दिया है। मैं उसे जब देखता हूँ तो मेरा मन अपने आप में उदास हो जाता है। कौवा कहने लगा, बात तो तुम्हारी भी सही है, लेकिन चलो कोई बात नहीं है, तो तोता इसके मतलब बहुत प्रसन्न रहता होगा, तो चलो तोते से ही पूछें। अब कौवा वहां से उड़ा
और उड़ कर के पहुंचा जहाँ पर तोता बैठा हुआ था। कौआ ने जाकर के पूछा, अरे भाई तोते, और भाई सुनाओ, तुम तो बहुत खुश रहते होगे। तोता कहने लगा, क्यों? मैं भाई क्यों खुश रहता हूँ? खुश तो आपको रहना चाहिए। कौआ कहने लगा, अरे भाई मैं तो एक रंग का ठहरा मेरे भाई, और मुझे कौन देखेगा? देखने में भी काला, वो भी दिन में दिखाई दूं, रात में दिखाई भी नहीं देता हूँ, तो भला मुझे कौन चॉइस करे, कौन लाइक करे? आप में तो इतने सुंदर रंग भगवान ने भर दिए हैं, आप तो जिंदगी खुशहाल जी रहे हैं, आपका जीवन बिल्कुल मस्ती में होगा। तोता कहने लगा, यही तो सोचने की बात है मेरे भाई, मेरा जीवन मस्ती में नहीं है, मैं तो बहुत दुखी हूँ। कौआ कहने लगा, हंस से पूछा, उसने भी यही कहा। तब उसने तुम्हारा नाम लिया, लेकिन तुम तो इतने सुंदर हो, फिर भी आप इतने दुखी हो। बहनों भाइयों, तोता बहुत दुखी होकर कहने लगा, अरे भाई मैं नहीं सुंदर हूँ, मैं अपने आप को देखता हूँ तो मुझे बहुत ही दुख होता है। कौआ कहने लगा, फिर? तोता कहने लगा, शायद तुमने देखा नहीं, हमसे ज्यादा सुंदर जंगल में मोर है, और जब मैं मोर को देखता हूँ, तोता बोला, तब मेरा मन उदास हो जाता है। मैं सोचता हूँ भगवान ने हमें तो गिने चुने रंग ही दिए हैं, लेकिन मोर में अनेक रंग हैं। कभी कैसा दिखाई देता है, कभी कैसा, सातों रंग भरे हुए हैं मोर में। इतना सुंदर भगवान ने उसे बना दिया है, बहुत सुंदर रूप दिया है, तो मैं मोर को देखकर बहुत दुखी हो जाता हूँ। कौआ सोचने लगा, अरे ये भी दुखी है, चलो कोई बात नहीं, मोर तो बड़ा प्रसन्न होगा, तो चलो मोर से ही बात करते हैं। कौआ भी कहाँ रुकने वाला था बहनों भाइयों, आज कौआ वहां से उड़ा और जंगल में चारों तरफ ढूंढने लगा, मोर मिल जाए तभी तो बात करूं। लेकिन जंगल में चारों तरफ घूमा, उसे कहीं मोर ही नहीं दिखाई दिया। कौआ सोचने लगा, मोर का तो पता नहीं है, फिर कहाँ मिलेगा, चलो पता करते हैं। तो कौआ तो ठहरा बहुत चतुर पक्षी, तो चारों तरफ उसने पता किया, तो बहनों भाइयों उसे पता मिला, तो मोर तो चिड़ियाघर में है भाई मेरे। तो कौआ वहां भी पहुंचा, तो कौए ने देखा मोर बंद है और चारों तरफ से लोग उसे देख रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे देखने वालों की भीड़ कम हो गई। उसी समय कौआ मोर के पास पहुंचा। मोर के पास पहुंचकर कौआ कहने लगा, भाई मोर, कहो भाई, आप तो बहुत प्रसन्न होंगे, क्योंकि आप बड़ी सुंदर जगह पे हैं, बैठे बैठे भोजन भी मिल रहा है, और हजारों लोग तुम्हें देखने के लिए आ रहे हैं। बहुत से लोग अपने कैमरों से तुम्हारी तस्वीर भी खींच रहे हैं, बहुत से लोग मोबाइल से खींच रहे हैं, बहुत से लोग तुम्हारे साथ में अपनी फोटो खिंचवा रहे हैं, तो शायद आप बड़े प्रसन्न होंगे। मोर कहने लगा, अरे भाई क्या बताएं। मोर कहने लगा, अरे भाई मेरे कौए, तुम कह रहे हो मैं प्रसन्न हूँ। कौआ कहने लगा, इतना सुंदर रूप तुम्हें दिया भगवान ने, अरे इतने रंग तुम्हारे अंदर भर दिए, तो भी तुम प्रसन्न नहीं हो क्या? मोर कहने लगा, अरे भाई यही तो दुख है कि भगवान ने हमें इतना सुंदर क्यों बना दिया। अगर मैं इतना सुंदर ना होता तो आज इस चिड़िया घर में नहीं होता मेरे भाई, और तुम्हारी तरह आजाद होता, चारों तरफ जंगल में भ्रमण करता। लेकिन क्या करें, मैं तो यहाँ पर कैद हूँ, अब मेरे बस की कोई बात नहीं, मेरा जीवन तो बहुत दुखी है। अब कौआ ने जब सुना तो कौआ सोचने लगा, अरे भाई इससे बढ़िया तो मैं ही हूँ, क्योंकि मैं आजाद हूँ, काला जरूर हूँ, लेकिन मैं बिल्कुल स्वतंत्र हूँ, मुझे किसी बात की चिंता नहीं है। तो बहनों भाइयों, कौआ में बड़ी शांति आ गई और वो मुस्कुराकर उड़ा और सबसे ऊंची डाली पर बैठ करके गाना गाने लगा।
तो बहनों भाइयों, हमें भी दूसरे के जीवन को देखकर दुखी नहीं होना चाहिए। अपनी बड़ी चीज देखकर हम सुखी नहीं होते हैं, और दूसरे को थोड़ा भी कुछ मिल जाए तो दुखी होते हैं। कहते भगवान ने इसे सब कुछ दिया, मुझे क्यों नहीं दिया। ये विचार करना बिल्कुल गलत है। अगर ऐसा सोचेंगे तो जीवन मेरा दुख में बनता जाएगा और एक दुख के सागर में हम डूब जाएंगे। तो बहनों भाइयों, हमें अपने थोड़े से ही जीवन में बड़े आनंद के साथ रहना चाहिए और भगवान के यूं ही गीतों को गाना चाहिए। तो बहनों भाइयों, कथा सुंदर लगी हो तो कमेंट में जय सीताराम अवश्य लिखे। सभी भक्तों को जय श्री राधे। आनंद में जियो, खुश होकर जियो बहनों भाइयों।